मुझे लगा था कि मैं हार जाऊंगी, ये लोग कैसे कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि एक लड़की के लिए उसके करैक्टर को लेके सबसे बड़ी बात होती है। सो मुझे जब फील हुआ कि ये लोग इतनी घटिया बातें कर रहे हैं, इतना गंदा कमेंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी लड़का आके किसी पे भी एलिगेशन लगा दे, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो लड़का सही है और लड़की गलत है। और मेरी एक अपनी पर्सनल लाइफ है जिसमें प्यार व्यार की कोई वैल्यू नहीं है, पर जो लोग फेक आईडीज बना के लड़कियों को गलत कमेंट करते हैं या खुद ही लड़कियों की आइडिया बना के बैठ जाते हैं, तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ, पहले कम से कम अपने घर में एक चीज़ देखा करो कि कल को मेरी जगह आपकी बहन भी हो सकती है। एक लड़की को आप जो कमेंट कर रहे हो अगर किसी आपकी बहन को किए जाए तो तब आपके मन पे क्या बीतेगी। तो मुझे किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी को प्रूव करूँ कि हाँ मैं सही हूँ। अभी जो मेरी फिल्म आ रही है उच्चा पिंड आ रही है, वेलकम टू टाइम्स पंजाब शो गोल्डन टॉक्स विद शिप्रा। कहते हैं अगर आपके अंदर जुनून है, विश्वास है, आप मेहनत के लिए तैयार हैं, तो आप दुनिया का कोई भी काम करने से बिल्कुल नहीं डरेंगे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो पर्सनालिटी जिनसे आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। शी इज़ अ ग्लैमरस सेंसेशन ऑफ पंजाब, मिस पूनम सूद। वो एक्ट्रेस हैं, सिंगर हैं और आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर और उन्हें आप काफ़ी ज़्यादा देख भी रहे हैं। सो नॉट वेस्टिंग सो मच टाइम, लेट्स मीट मिस पूनम सूद। हेलो मैम, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। मैम कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया और अच्छा लग रहा है। चलो मुझे ये लग रहा है कि ये टॉपिक कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है और जिसकी मुझे लगता है कि लोगों को, मुझे लगता है जो फ्री हो चुके हैं जो आजकल कोरोना वायरस के कारण उनके पास कोई काम रह नहीं गया है, तो मतलब कि वो कमेंट कर रहे हैं, तो उनको ये भी नहीं लगता कि हाँ वो चीज़ें सही है या गलत है। बस ये है कि एक लड़की ने किसी इंसान को धक्का दे दिया मतलब कि वो गलत है, तो इसका रीज़न पीछे नहीं पता किया जाता कि इसके पीछे रीज़न क्या है। सो ये चीज़ें चलती आ रही है। चलिए मैम, सोशल मीडिया से रिलेटेड हम आपके साथ बात ज़रूर करेंगे। सबसे पहले हम आपकी स्टार्टिंग जर्नी के बारे में पूछना चाहेंगे। एक्ट्रेस बनने का कब से आपने सोचा, आपके माइंड में आया? बिकॉज कहते हैं ना कि एक परसेप्शन होती है लोगों की कि ये जो एक्टिंग लाइन होती है कहीं ना कहीं अच्छी नहीं मानी जाती। तो व्हाट अबाउट यू थिंक कि आपकी फैमिली ने कितना सपोर्ट किया और आपके माइंड में ये कब आया? हर काम को लेके अगर हम बोले कि जैसे आपने बोला है कि ये लाइन को कोई अच्छा नहीं मानता, लाइन कोई भी अच्छी नहीं होती। चाहे कहीं पे भी चले जाओ आप, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो वहाँ पे भी कई चीज़ें होती हैं, इंजीनियर बनना चाहते हो तब भी होती हैं। तो ये नहीं कह सकते, अगर आप सही हो तो मुझे लगता है हर काम सही है। और मेरी फैमिली ने मुझे फुल टू सपोर्ट किया है। मैं वैसे लुधियाना की ही हूँ और मेरा जो जन्म है वो अमृतसर से है और उसके बाद मैं लुधियाना ही, मेरी स्टडी भी लुधियाना की है, मैं लुधियाना ही रही हूँ। पर अभी जो चीज़ें मेरी लाइफ में चलती आ रही हैं, मेरी फैमिली फुल सपोर्ट करती है। अगर उनको लगता है कि हमारा बच्चा गलत है तो डेफिनेटली वो मुझे भी कहते कि आप घर पे बैठ जाओ। जैसे उन्होंने कमेंट पढ़े तो मैं कभी मुझे लगा था कि मैं हार जाऊँगी, ये लोग कैसे कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि एक लड़की के लिए उसके करैक्टर को लेकर सबसे बड़ी बात होती है कि उसका करैक्टर कैसा चल रहा है। सो मुझे जब फील हुआ कि ये लोग इतनी घटिया बातें कर रहे हैं, इतना गंदा कमेंटिंग कर रहे हैं, तो जब मेरे भाई ने भी पढ़ा तो उन्होंने बोला कि दी आपकी फैमिली आपके साथ है, आप टेंशन ही मत लो, लोगों का काम होता है भोंकना तो भोंकने दो उनको, तो हम आपके साथ हैं। तो मेरी फैमिली मुझे इतना सपोर्ट करती है, मेरी सिस्टर मुझे इतना सपोर्ट करती है, तो मुझे लगता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपको अपने आप पे यकीन है या आपकी फैमिली को यकीन है तो आपको किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप मॉडल हैं, सिंगिंग भी आप करते हैं, तो इस प्रोफेशन के साथ आप काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और आपकी मूवी आई थी वन, जिसमें बहुत ही अप्रिशिएबल रोल रहा है, सभी ने बहुत अप्रिसिएट किया था आपके रोल को। तो मैम एक चीज़ हमें बताइए कि कंट्रोवर्सीज में बॉलीवुड इंडस्ट्री के जितने भी सिंगर्स हैं या एक्टर्स हैं, आजकल बहुत ज़्यादा होता जा रहा है ये चीज़ कि कंट्रोवर्सीज में वो लोग पढ़ रहे हैं, बट आई थिंक दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम कि आपका कोई वीडियो वायरल होता हुआ हमने देखा है। तो आपको लगता है कि जो कमेंटिंग लोगों की तरफ से की जाती है, तो क्या मतलब इम्बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड है या उनकी लो लेवल मेंटालिटी हम कह सकते हैं कि वो बिना सोचे समझे, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो पर्सनली आपको नहीं जानते या उन्होंने आपकी कोई मूवी नहीं देखी, स्टिल वो आपको ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? एक्चुअली कमेंटिंग देखो, हर बंदे की अपनी सोच है, नज़रिया अलग होता है देखने का। मुझे लगता है कि जब एक इंसान आपको कमेंट करता है तो उसके दिमाग में पता नहीं क्या चीज़ें चल रही होंगी। हो सकता है उसने जब मुझे देखा होगा कि मैंने एक लड़के को धक्का दिया है या कुछ ऐसे कहा है तो मे भी उनको गलत लगा होगा।
पर किसी ने ये जाके नहीं देखा होगा कि ये लड़की काम क्या करती है, इसकी रेपुटेशन क्या है। हो सकता है वो बंदा उसके साथ कभी था, किसी फोटोग्राफी में था, या उसने कभी उसकी फ़ोटो शेयर की है। क्योंकि कोई भी लड़का आके किसी पे भी एलिगेशन लगा दे, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो लड़का सही है और लड़की गलत है। क्योंकि आज तक आपने देखा होगा कई एसिड अटैक हुए हैं, रेप हुए हैं। जब एक लड़की अपना हक मांगती है, वो इंसाफ मांगती है, उसको तो इंसाफ नहीं दिया गया, तब आप उनके फेवर में नहीं होते हो। सिर्फ आप लिखते हो कि हाँ नहीं, इसको ऐसा होना चाहिए था, इसको हक मिलना चाहिए था, वो बंदे ने गलत किया, उसके साथ भी ऐसा कर देना चाहिए था। पर जब एक लड़की अपने बचाव के लिए कुछ बोलती है, तो आप एक लड़की को कुछ भी गलत कमेंटबाजी कर देते हो। मतलब कि आप लोगों की एक स्टेटमेंट रहती ही नहीं है। कम से कम आप अपने स्टेबल पे तो रहो कि हाँ, हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। एक तरफ तो अभी थोड़ी देर पहले एक मेरी वीडियो वायरल हुई थी कि मैं एक एसिड विक्टिम लड़की के लिए काम कर रही हूँ। तो जब उन्होंने बताया तो नीचे सबने लिखा कि ऐसी लड़कियाँ घर घर में जन्म लेना चाहिए, ऐसी लड़कियों को घर घर में जन्म लेना चाहिए, पूनम जैसी बेटियाँ होनी चाहिए। तो जब ये वीडियो वायरल होती है तो कहते हैं कि ऐसी लड़कियों पे हमें शर्म आती है। मुझे ये समझ नहीं लगा। और उसमें वो लोग हैं जिस लोगों ने कुछ फेक आईडीज़ बनाई हुई हैं, और मुझे लगता है उनका सिर्फ काम होता है कि फ़ेक आईडीज़ बना के लड़कियों को गलत कमेंट करना। क्योंकि जो वो लड़का था, और जब मैंने किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा उस लड़के का, वो कौन था? वही लड़का जिसने एसिड अटैक किया हुआ था। यानी कि उसकी 5 आइडियाँ खुद उसने फेक बनाई हुई हैं, जिस पे वो इतनी गलत कमेंटबाजी कर रहा है। और लोग बिना सोचे समझे, है ना, कि पहले तो आप उस बंदे को, है ना, सज़ा दिलवाने का हक कह रहे थे कि हाँ हम इसको सज़ा दिलवाएंगे, अब आप उसके साथ मिलके ही एक लड़की को गलत साबित करने पे तुले हुए, तो ये तो गलत है ना। तो मुझे नहीं लगता कि लोगों की जो सोच है कहाँ तक टिकी है। बाकी मैं पंजाबी बोली को इतना प्यार करती हूँ, इतना, क्योंकि जब आप लिखते हो ना तो इतना अच्छा लिखते हो। कई बार मुझे लगता है यार ये बंदे की सोच कितनी अच्छी होगी जिसने इतना अच्छा लिखा है। पर जब आप किसी को कमेंटबाजी करते हो तो फिर ये सोच के शर्म आती है कि यार ये वही लोग हैं जो किसी को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, बाद में उसको इतना जन की गिरा देते हैं कि वो खुद ही नहीं उनको समझ आता होगा कि हम लिखते क्या हैं। मतलब कि आप एक तरफ तो चलो, पब्लिक होती है कि सही को देखे पहले, फिर उसका आप कमेंटबाजी करो, अब बिना सोचे समझे किसी पे भी। मैं नहीं कहती क्योंकि वो आपकी सोच है, आपने मुझे गलत ठहराना था, ठीक है। एक तरफ आप मुझे बहुत अच्छा ठहरा रहे हो कि मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ, एक तरफ मुझे आप बहुत बुरा ठहरा रहे हो कि मैंने उस लड़के को धक्का दे दिया। वो लड़के का भी कसूर कुछ नहीं था। मैं आपको बताती हूँ, ही इज़ माई गुड फ्रेंड, जो कि 3-4 सालों से मेरे साथ फ़ोन फ्रेंड था। और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये बंदा थोड़ा सा अटैच होता जा रहा है। एक वन साइडेड लव नहीं कहते हम। और मेरी एक अपनी पर्सनल लाइफ है जिसमें प्यार व्यार की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मेरा एक टारगेट है, मैंने कुछ करना है, मैंने सोचा हुआ है। तो उस चीज़ को लेके जब मुझे लगा कि ये वन साइडेड अट्रैक्शन होती जा रही है इसको, तो मैंने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। 2-3 महीने हो गए, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा था, तो मैंने कहा ठीक है, इससे बातें करनी तो बहुत दूर की बात है, छोड़ देते हैं। तो उसको बुरा लगा। देन उसने आके सेट पे कि हाँ तू मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, क्यों नहीं उठा रही? तो देन है कौन तू? मैं तुझे जानती ही नहीं हूँ, तुझे फ़ोन पे बातें कर रही हूँ, ठीक है। कभी मैंने कहा है तुम्हें? फिर मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें उसने कहा है कि आई फील रियली सॉरी, मेरी इंट्यूशन ऐसी नहीं थी, मैं सबको देख के डर गया था, देन मेरा रिएक्ट ऐसा हो गया। तो मुझे लगा ठीक है, ओके। कह सकते हैं दैट जो लोगों की तरफ से कमेंटिंग की जाती है वो डेफिनेटली इम्बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड है, लोग बिना सोचे समझे करते हैं। तो मैम कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की बातें होती हैं, एक स्लोगन है जो हर लेडी आजकल फॉलो कर रही है, हर लेडी आगे आके बोलती है कि वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा है, लोग जो लेडीज़ हैं बहुत ज़्यादा सशक्त होकर आगे आ रही हैं, सोशल वर्क में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं। डेफिनेटली आप भी सोशल वर्क करते हैं, तो मैम आपको लगता है कि हमारे इंडिया में रह के जो वुमेन एम्पावरमेंट का स्लोगन है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अपनी बात पे खरा उतरता है, हम कह सकते हैं? देखो, मुझे लगता है कि सोशल वर्क जो होता है ना, वो अपने एक होता है ना, सेटिस्फेक्शन होती है, अपने मन से तसल्ली होती है किसी को अच्छा करके, है ना। और लड़कियां इस काम में आगे आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। और मुझे अच्छा भी लगता है कि कम से कम वो लड़कों की तरफ फेक तो नहीं करती। और कुछ लोग कैसे हैं, आपने देखा कुछ वीडियो अभी वायरल भी हो रही है कि अच्छा ये लोग बहुत अच्छा करते तो उनको पहले सर पे बिठा देते हैं, बाद में कहते हैं ये पैसा खाने लगे हैं। तो क्यों भाई? पहले तो या तो आप इतनी हिम्मत तो लाओ, आप करके तो दिखाओ। चलो ठीक है, उन्होंने कहीं कोई हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, किसी ने पैसा, अभी बहुत लोग काम कर रहे हैं जो इतनी वायरल उनकी भी होती जा रही है कि ये तो पैसे खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो किसी का मुंह पकड़ा नहीं जा सकता। और मुझे लगता है जो लड़कियां अब आ रही हैं आगे कि हमें सोशल वर्क करना है, और मैं उनको एक ही सजेशन दूंगी कि कभी भी काम करो किसी में बांध के मत करो।
पब्लिकली कोई भी हो, मैं भी हूँ, आप भी हो, तो नेचुरली बात है कि आप उतना करो जितना आप कर पाते हो। जब हम कहते हैं ना कि आप हमारे साथ मिलके काम करो, तो लोगों को लगता है ये लोग पैसे खाते हैं। तो मेरी हमेशा इतनी रहती है जितना मेरी पॉकेट अलाउ करती है कि मैं किसी की मदद कर सकूं, मैं उतना करती हूँ। सोशल वर्क वो होता है कि जिसकी आप रिस्पेक्ट कर सकते हो, जिस काम को आप प्योरिटी देते हो, और मेरी हमेशा प्योरिटी वो रहती है कि मेरी पॉकेट कितना अलाउ करती है। मैंने जाके अगर मैंने करना हो तो मैं भी लंगर लगा सकती हूँ, मैं भी सब कुछ कर सकती हूँ, पर मेरी पॉकेट उतना अलाउ करे। मैं लोगों से मांग के नहीं बोलूँगी कि मुझे लंगर लगाना है जी, मुझे लोगों को खिलाना है, या मुझे उस बंदे की हेल्प करनी है तो मैं ये चीज़ें करूँ। तो मैं कहती हूँ कि कल को आप पे भी कमेंट बाजी हो, इससे बेटर ये है कि आपके आजू बाजू बहुत से लोग होते हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब लड़कियां एकजुट होके या काम करती हैं, पर वो कभी कमेंटबाजी नहीं करती। और मैंने खास करके लड़कियों में देखा है कि लड़कियों ने कभी किसी को ये नहीं बोला होगा हाँ इसने गलत किया या उसने गलत किया। हमेशा लड़कों की ये चर्चे होते रहते हैं। और मुझे लगता है लड़कियां वैसे भी प्योरिटी से चलती हैं, हमेशा ना बाय हार्ट चलती हैं कि किसी की हेल्प करनी, क्योंकि उनमें ममता हमेशा रहती है, प्यार हमेशा रहता है। तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हम किसी की भी हेल्प करें, एज ए मदर करें, एज ए सिस्टर करें, तो वही चीज़ें चलती आ रही हैं। मैम आप सोशल मीडिया फ्रीक हैं, तो आपको पर्सनली कहीं ना कहीं आप हर्ट भी हुए होंगे कि ऐसे ऐसे कमेंट्स आपको लोगों ने किए हैं। तो हमने पहले भी बताया कि लो लेवल ऑफ मेंटालिटी डेफिनेटली है लोगों की, बॉयज़ की है, जिन्होंने स्पेशली आपके लिए एक ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जो ऑन स्क्रीन हम शायद शेयर भी नहीं करना चाहेंगे। तो पर्सनली आप जितना हर्ट हुए हैं, तो आप उन लोगों को क्या अपनी तरफ से क्या कन्वे करना चाहेंगे कि इस तरीके के मैसेजेस बिना सोचे समझे तो एटलीस्ट बिल्कुल भी आप मत कीजिए, जिससे सबकी फीलिंग्स हर्ट हो, फैमिली भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है जब उनको पता चलता है। ऐसे लड़कों के लिए खास करके जो फेक आईडीज़ बना के बैठे हैं, क्योंकि जो सच में जिनके घर में बहनें होंगी, माँ होंगी, वो कभी ऐसे कमेंट नहीं करेंगे बिना सोचे समझे खास करके। पर जो लोग फेक आईडीज़ बना के लड़कियों को गलत कमेंट करते हैं या खुद ही लड़कियों की आइडिया बना के बैठ जाते हैं, तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ, पहले कम से कम अपने घर में एक चीज़ देखा करो कि कल को मेरी जगह आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी मदर भी हो सकती है ना, आपकी फैमिली में कोई भी मेम्बर हो सकता है, वो लड़की नहीं लड़का भी हो सकता है, लड़कों को भी बहुत गलत कमेंटबाजी होती है। तो सोचो पहले, कम से कम आप ठीक है आप उसको सजेशन दे सकते हो, आप उसको गाली नहीं दे सकते, ये हक आपको किसी ने नहीं दिया कि आप सोशल मीडिया पे किसी को गाली दो। हाँ आप अपने सुझाव रख सकते हो, हाँ ये गलत था, आप मुझे ये भी बोल सकते थे ये लड़की यहाँ पे गलत थी, इसको उसके साथ बात करनी चाहिए थी। आप मुझे पर्सनली भी बोल सकते थे, किसी को भी बोल सकते हो, क्योंकि आगे भी जो चीज़ें होंगी होती भी आएंगी, क्योंकि ये चीज़ें कभी थमने वाली तो है नहीं है। तो पहले सबसे पहले आप अपने घर में देखो कि आपके घर में भी फैमिली है। अगर एक लड़की को आप जो कमेंट कर रहे हो अगर किसी आपकी बहन को किए जाए, तो तब आपके मन पे क्या बीतेगी। और वही चीज़ मेरी फैमिली पे भी बीती। कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि मैं सुसाइड कर लूँ, पर मेरी फैमिली की सपोर्ट इतनी थी कि मुझे लगा नहीं 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 यार मैं क्यों करूँ, मैं इतनी ब्रेव हूँ ना। और ऐसे लोगों जो मुझे जानते ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ और मेरी वैल्यू अगर मुझे नहीं पता, लोगों को क्या पता होगी। मुझे पता है मैं सही हूँ, तो मुझे किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी को प्रूफ करूँ कि हाँ मैं सही हूँ। तो ठीक है, इन लोगों का क्या है, जो बोलते हैं बोलते रहेंगे, हम जो अपना काम कर रहे हैं वो करते ही आएंगे। बहुत अच्छी बात कही मैम। जाते जाते हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आपने इतना अप्रिशिएबल वर्क किया है, वीडियो एल्बम्स की हैं, सिंगिंग लाइन में भी आप परफेक्ट हैं, तो अब आने वाले प्रोजेक्ट्स आपके कौन कौन से हैं और एक्टिंग लाइन में आप क्या बने रहना चाहेंगे? बिकॉज अब जिस कंट्रोवर्सी में आपका नाम आया है, तो इन फ्यूचर बिल्कुल भी ना आए। आपने बहुत अच्छा मैसेज तो कन्वे कर दिया, बट इन फ्यूचर भी इन कंट्रोवर्सी से आप दूर रहना चाहेंगे बिल्कुल, बिकॉज एक्टिंग लाइन का हमने पहले भी डिस्कस किया, तो आप बने रहना चाहते हैं इस लाइन में? कंट्रोवर्सी मेरे बस की बात नहीं है, ना ही मैं करना चाहती हूँ ये चीज़ें, क्योंकि एक फेक चीज़ और एक रियलिटी हमेशा दिखाई देती है। और फेक चीज़ें करके मैं अगर आगे आना चाहती तो मैं कब की आ सकती थी, क्योंकि 12 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए। और आज मैं अगर इस लेवल पे हूँ, अभी जो मेरी फिल्म आ रही है उच्चा पिंड आ रही है, और जिसमें नॉन आर्टिस्ट हैं, हरजीत रिकी जी ने डायरेक्ट किया है, नरिंदर जी हैं, अंबर सरिया जिन्होंने लिखी है, उसके अलावा मुकुल देव जी हैं, शीश दुग्गल जी हैं, सरदार सोही जी हैं, यानी कि वेल नोन पर्सनैलिटीज़ जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और मेरी ये डेब्यू फिल्म है जिसमें मैं एज ए लीड कर रही हूँ, और इसके जितना भी म्यूज़िक है जानी का है, बी प्राक का है। और इसके अलावा मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट है कि मैंने अगला पल नहीं देखा कि अगला पल आएगा या नहीं। मैं आज से 5 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ, मैं ये कहती हूँ मेरे पास अगर 1 मिनट है ना, तो उसमें मैं खुश रहूँ, खुशियाँ बांटूँ, बस इतनी सी मेरी दुनिया है, इतनी सी मेरा काम है।
बहुत अच्छी बात की मैम। स्टार्टिंग में हमने जो एक मैसेज डिलीवर किया था यहाँ पे कि कहते हैं ना, जिसमें काम करने का जुनून होता है वो जितनी मर्जी मेहनत करे आगे बढ़ता जाए उसको सफलता ज़रूर मिलती है। सेम चीज़ आपने यहाँ पे अब रिपीट की। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हम यही चाहेंगे कि आप कंट्रोवर्सी से भी बच के रहें और बहुत सक्सेसफुल, बहुत रिनॉन्ड बॉलीवुड एक्ट्रेस बनेंगे, और जिससे आपकी फैमिली को भी आपके ऊपर प्राउड फील होगा। थैंक यू मैम हमारे चैनल को टाइम देने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस मिस पूनम सूद, जो मल्टी टैलेंटेड तो हैं, सिंगर भी हैं, एंड शी इज़ अ ग्लैमरस सेंसेशन ऑफ पंजाब। अब उनकी मूवी आ रही है उच्चा पिंड, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि जो स्टार कास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रिनॉन्ड है, आप सभी उन्हें जानते हैं, बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ हैं वो हमारे पंजाब की। और सबसे बड़ी बात जो एक उनकी तरफ से हमें मैसेज मिला कि जो बॉयज़ हैं फेक आईडीज़ बनाते हैं, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, बिकॉज किसी की फीलिंग्स को बहुत हर्ट होता है इस चीज़ से लेके। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा उनसे मिलके, हमने भी शेयर किए बहुत ही वंडरफुल मोमेंट्स। थैंक यू सो मच। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।